स्वागत है। रोड देखा राहुल गांधी जी ने, बिहार में बिजली देखा, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, देखने दीजिए। बिहार का विकास का प्रचार तो करने दीजिए। ये लोग आएंगे तो बिहार का प्रचार होगा। बैठक नहीं करने दीजिएगा उनको। अरे भाई, वर्किंग कमेटी बैठ रही है तो बिठाते रहे कांग्रेस को कि वर्किंग कमेटी नॉन वर्किंग कमेटी है। तो कांग्रेस के नेताओं को स्वागत करता हूं और कहता हूं कि बदले हुए बिहार में आपको आज आने का हिम्मत हुआ, नहीं तो पहले लालू शासन के समय में और हिम्मत नहीं थी। और मुझे नहीं याद है कि इसके पहले भी अपने शासनकाल में भी बिहार कब आया कि नहीं आया। CWC की बैठक हो जाए, दिल्ली में भी CWC की बैठक हुई थी, सीट आई थी 0। बिहार में होगी CWC की मीटिंग, सीट आएगी 0। इस बार बिहार में कांग्रेस खाता नहीं भी खोल पाएगी। और देश भर के सभी प्रमुख कांग्रेस कर्मी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के रूल्ड चीफ मिनिस्टर्स और सहयोगी दल के भी जो चीफ मिनिस्टर थे, सभी लोग आए। इसलिए बिहार की अहमियत है। कल यानी 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में होने जा रही है। इस बैठक को लेकर सियासत तेज है। कांग्रेस जहां इसे अपनी ताकत, अगर यूँ कहा जाए, मान रही है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पटना में जुट रहे हैं, और सियासत इस बात की हो रही है कि कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है अपने सहयोगी दलों को। एनडीए के नेता तो इसी बात पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में तमाम बड़े नेता पहुंचेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे, राहुल गांधी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, सोनिया गांधी होंगी, और तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लगभग 200 जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, वो पटना पहुंच रहे हैं। और पटना में तैयारी ज़बरदस्त है। सदाकत आश्रम में तैयारी चल रही है। सदाकत आश्रम जो ऐतिहासिक है, वहाँ पर ये बैठक होने वाली है, वहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं। इस बीच जो है एनडीए ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को लेकर, और कह रहे हैं एनडीए के जो नेता हैं, अच्छा है बिहार का विकास देखेंगे, ये नेता आएंगे तो और समझेंगे कि बिहार में आखिर कितना विकास हुआ है नीतीश सरकार में। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हों या फिर मंत्री जीवेश कुमार हो या फिर मंत्री नितिन नवीन, सब मिलकर हमला बोल रहे हैं। और साथ ही साथ जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, वो भी कहते नज़र आ रहे हैं कि आइए बिहार में और बिहार के विकास को देखिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से नेता ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है अपने सहयोगी दलों को, और ख़ास करके आरजेडी को, तेजस्वी यादव को। तो क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए सबका बयान बारी बारी से। स्वागत है। रोड देखा राहुल गांधी जी ने, बिहार में बिजली देखा, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, देखने दीजिए। फायदा हो पाएगा सर चुनाव में इससे, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर नेता आ रहे हैं। देखिए, मेरा कहना है कि बिहार का विकास का प्रचार तो करने दीजिए। ये लोग आएंगे तो बिहार का प्रचार होगा। बैठक नहीं करने दीजिएगा उनको। अरे भाई, वर्किंग कमेटी बैठ रही है तो बिठाते रहे कांग्रेस को कि वर्किंग कमेटी नॉन वर्किंग कमेटी है। तो उसके बैठने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको बैठने दीजिए। और लोकतंत्र है यहाँ, तो सब लोग आते हैं, आना भी चाहिए। वो देखेंगे बिहार कितना बदला है, बिहार कितना विकसित हुआ है। ये बढ़ता हुआ बिहार है, ये विकसित बिहार है। ये आकर देखेंगे नीतीश कुमार एनडीए का बिहार है, ये देखने आ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका बैठक। मैं कांग्रेस के नेताओं को स्वागत करता हूं और कहता हूं कि बदले हुए बिहार में आपको आज आने का हिम्मत हुआ, नहीं तो पहले लालू शासन के समय में और हिम्मत नहीं थी। और मुझे नहीं याद है कि इसके पहले भी अपने शासनकाल में भी बिहार कब आया कि नहीं आया। लालू शासनकाल में तो कभी बिहार नहीं आया, राष्ट्रीय शासन थे। अब आए हैं, कहीं न कहीं नीतीश कुमार का श्रेय जाता है। नीतीश कुमार की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इस प्रकार से ला दिया, आज हर जगह बिजली है, हर जगह पानी है, हर जगह बड़े बड़े हॉल बन चुके हैं। बापू सभागार से लेके ज्ञान भवन से लेके अलग अलग अत्याधुनिक, अभी साइंस सिटी का हॉल बना। तो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ग्रोथ हुआ है, सड़कें आज बनी है। मैं तो कहूँगा कांग्रेस का अध्यक्ष जी, एक दिन जेपी गंगापथ मेरीन ड्राइव चलिए, घूम के देखिए बिहार का विकास क्या हुआ है। आपके समय में कैसे कोइलवर का ब्रिज जिन सद पड़ा हुआ था, जाके 6 लेन कोइलवर ब्रिज देखिए। आपके समय के महात्मा गांधी सेतु देखिए, और वर्तमान में महात्मा गांधी सेतु किस रूप में बना है उसको देखिए। चले जाइए राजेंद्र सेतु, जो आपके समय में जिन सिंह था, आज नया अंटा सिमरिया ब्रिज देखिए।
जो बदलाव हुआ है कहीं ना कहीं उसका परिचय है कि आज कांग्रेस के नेता बिहार आने में बदले हुए माहौल में, नहीं तो पहले आते तो कहीं पता नहीं लालू जी के लोग उसी समय उनका ही अपहरण कर लेते। अब तो इतना निश्चिंत है कि भाई यहाँ आएंगे तो नीतीश की सरकार है। CWC की बैठक हो जाए, दिल्ली में भी CWC की बैठक हुई थी, सीट आई थी 0। बिहार में होगी CWC की मीटिंग, सीट आएगी 0। इस बार बिहार में कांग्रेस खाता नहीं भी खोल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को मां की गाली दी है और उसका वीडियो भी बनाया है। उसको लेकर पूरे बिहार में गुस्सा है। इस बार कांग्रेस और राजद का सफाया तय है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी बिहार दौरे पर आ रही है, तो कौन हम लोग जो आए हैं तो कहाँ पूछ रहे हैं आप लोग? क्या भाजपा को नुकसान होगा? हम तो उनसे पहले के MP हैं, तो हम भी तो आए हैं। सुना आपने कि तमाम जो एनडीए के नेता हैं, चाहे बिहार के डिप्टी सीएम हो, चाहे मंत्री हो या फिर बीजेपी के प्रवक्ता हो, सब कह रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है तो देखने के लिए आ रहे हैं नेता। अच्छी बात है, स्वागत भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कह रहे हैं कि जिस तरह से जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी को यहाँ बुलाकर यहाँ बैठक कराकर, इतने दिनों में तो नहीं हुआ, जब लालू की सरकार थी उस वक्त भी नहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई यहाँ पर। तो ऐसे में बिहार में माहौल बदल गया है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। नेता जो है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तभी आ रहे हैं, तो तंज कसते नजर आ रहे हैं एनडीए के जो नेता हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी को लेकर। तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं अखिलेश प्रसाद सिंह बिहार के, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है ये ऐतिहासिक है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में ये बैठक हो रही है और जिस जगह पे हो रही है उसका महत्व है और उस जगह के महत्व को जो है उसकी महत्ता को देखते हुए ये बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है पटना पहुंच रही है। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो सुनिए। जगह पे कर रही है सदाकत आश्रम, एक प्रमुख सेंटर होता था आजादी के आंदोलन का और वहीं से पूर्वी भारत का आजादी का आंदोलन संचालित होता था। आप सभी को मालूम है कि स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जो पहले राष्ट्रपति थे देश के, उन्होंने अंतिम सांस वहीं ली। जब प्रेसिडेंट हाउस छोड़ा उन्होंने तो आके अंतिम दिनों तक वहीं बिताए। तो उस जगह का महत्व है और राहुल गांधी जी और खड़गे साहब को हम लोग हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने इसका महत्व समझा। और आजादी के बाद बहुत पहले हुआ था, 100 साल से भी पहले कार्य समिति की बैठक बिहार में हुई थी। इस बार आजादी के बाद पहली बार हो रहा है और हम इस अवसर पर इतना ही कह सकते हैं कि जब कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है तो सरकार में भी बदलाव होगा और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजनीतिक संदेश साफ है कि बिल्कुल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ये दिखाना चाह रही है कि हम ग्राउंड पर हैं और सीरियस है बिहार में। बिल्कुल, बिहार को लेके सीरियस इसलिए भी हैं कि आपने देखा होगा SIR के लिए लगातार 2 सप्ताह तक राहुल गांधी जी बिहार में रहे और देश भर के सभी प्रमुख कांग्रेस कर्मी, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के रूल्ड चीफ मिनिस्टर्स और सहयोगी दल के भी जो चीफ मिनिस्टर थे, सभी लोग आए। इसलिए बिहार की अहमियत है। तो सुना आपने कि अखिलेश प्रसाद सिंह जवाब देते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि ताकत का एहसास हो जाएगा लोगों को और सरकार भी बदल जाएगी। तो ऐसे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और उसके बाद पूरा सीन बदल जाएगा, सरकार भी बदल जाएगी बिहार की। अखिलेश प्रसाद सिंह ये कहते नजर आ रहे हैं। तो सियासत तेज है, कल बैठक होगी, राहुल गांधी होंगे, सोनिया गांधी होंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता होंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर हैं वो होंगे और सियासत परवान पर होगी। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।